नमस्ते बच्चों, आओ हिंदी का पाठ पढ़ते हैं। ये देखिए आपकी हिंदी की जो पुस्तक है उसका 7वां पाठ, जिसका नाम है चिड़ियाघर की सैर। चिड़ियाघर की सैर। चिड़ियाघर जानते हो क्या होता है? चिड़ियाघर उसे बोलते हैं जहाँ पर एक ही जगह पर तरह तरह के जानवर रहते हों, पशु पक्षी सभी प्रकार के जानवर रहते हैं, उसको हम चिड़ियाघर बोलते हैं। अंग्रेजी में इसे जू कहते हैं। तो आओ आज इस चिड़ियाघर की सैर करके आते हैं, देखते हैं वहाँ पर क्या क्या था। तो पढ़ते हैं पाठ को। आओ शुरू करते हैं। गर्मी की छुट्टियाँ थी। गर्मी की छुट्टियाँ थी। गर्मी की छुट्टियाँ। देखो या के ऊपर चंद्र बिंदु है तो यहाँ बोला जाएगा, और थे के ऊपर ये बिंदी लगा इसको थी बोला जाएगा। गर्मी की छुट्टियाँ थीं। रितेश और कविता नानी के घर गए। रितेश और कविता नानी के घर गए। आप मेरे साथ साथ बोलते जाओ, आपको पाठ पढ़ना आएगा जल्दी। उनकी नानी दिल्ली में रहती हैं। उनकी नानी दिल्ली में रहती हैं। उन्हें देखकर नानी बहुत खुश हुईं। उन्हें देखकर नानी बहुत खुश हुईं। नानी रोज दोनों के साथ हंसती खेलती। नानी रोज दोनों के साथ हंसती खेलती। उन्हें अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाती थीं। पकवान बनाकर खिलाती थी। पकवान क्या होता है? घर में जो तरह तरह के खाने की चीज़ बनाई जाती है उसको पकवान बोलते हैं। पकवान बनाकर खिलाती थी। एक दिन नानी ने रितेश और कविता को पशु पक्षियों की कहानी सुनाई। एक दिन नानी ने रितेश और कविता को पशु पक्षियों की कहानी सुनाई। बच्चों को कहानी बहुत अच्छी लगी। बच्चों को कहानी बहुत अच्छी लगी। कविता नानी से बोली, नानी, पशु पक्षी तो जंगलों में रहते हैं न। नानी, पशु पक्षी तो जंगलों में रहते हैं न। मैंने कभी बाघ को नज़दीक से नहीं देखा। मैंने कभी बाघ को नज़दीक से नहीं देखा। ये बात किसने कही थी? कविता ने कही थी। किससे कही थी? नानी से। बाघ किसको बोलते हैं आपको पता है? बाघ आपने देखा है? बाघ चीते को बोलते हैं। शेर जैसा, चीते जैसा होता है बाघ। रितेश बीच में ही बोल पड़ा, नानी, यह कैसे हो सकता है? रितेश बीच में ही बोल पड़ा, नानी, यह कैसे हो सकता है? नानी बोली, सब हो सकता है। कल तुम्हें चिड़ियाघर में बाघ दिखाने ले चलूँगी। नानी बोली, सब हो सकता है। कल तुम्हें चिड़ियाघर में बाघ दिखाने ले चलूँगी। सुबह रितेश और कविता नानी के साथ दिल्ली का चिड़ियाघर देखने गए। सुबह रितेश और कविता
नानी के साथ दिल्ली का चिड़ियाघर देखने गए। नानी के साथ चिड़ियाघर देखने कौन कौन गए थे भाई? बताओ। रितेश और कविता। रितेश और कविता नानी के साथ कहाँ का चिड़ियाघर देखने गए थे? दिल्ली का चिड़ियाघर देखने गए थे। चिड़ियाघर देखने के लिए टिकट लेना पड़ता है। चिड़ियाघर देखने के लिए टिकट लेना पड़ता है। नानी ने 3 टिकटें ली। नानी ने कितने टिकटें ली और किस किस के लिए ली? एक अपने लिए, एक रितेश के लिए और एक कविता के लिए। और सभी चिड़ियाघर में जा पहुँचे। नानी ने बच्चों को बताया। नानी ने बच्चों को बताया, यहाँ जानवरों को बड़े बड़े पिंजरों में रखा जाता है, क्योंकि अगर पिंजरे में ना रखें तो शेर बाघ जैसे जो जंगली जानवर होते हैं वो हमें खा सकते हैं। इसलिए उनको पिंजरों में रखा जाता है। बच्चे नानी से बातें कर ही रहे थे। बच्चे नानी से बातें कर ही रहे थे, तभी सामने मोर दिखाई दिए। मोर तो आपने गांव में भी देखे होंगे। कुछ मोर पंख फैलाकर नाच कुछ मोर पंख फैलाकर नाच रहे थे। यह देखकर बच्चे तालियां बजाने लगे। तो आप बताओ, बच्चे तालियां क्यों बजाने लगे? बच्चे मोरों को देख करके तालियां बजाने लगे। वे कुछ और आगे बढ़े। वे कुछ और आगे बढ़े। वहाँ पिंजरे में एक बड़ा भालू घूम रहा था। बड़ा भालू घूम रहा था। कुछ बच्चे उसे चिढ़ा रहे थे। चिढ़ाना का मतलब समझते हो? उसको परेशान कर रहे थे, तंग कर रहे थे। नानी ने उन्हें रोकते हुए कहा। नानी ने उन्हें रोकते हुए कहा, नहीं बच्चों, हमें जानवरों को तंग नहीं करना चाहिए। क्या कहा नानी ने बच्चों से? हमें जानवरों को तंग नहीं करना चाहिए। बच्चे उनकी बात मानकर पीछे हट गए। तो बच्चों, आज हम ये पाठ इतना ही पढ़ेंगे। आधा पाठ और बच गया, वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप इस पाठ को पढ़ना। वीडियो में आपको अच्छे से हिंदी पढ़ने आ जाएगी। तो धन्यवाद।